आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसोल के बारे में। जावा में कंसोल क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कितने टाइप्स के जावा कंसोल होते हैं, जावा कंसोल क्लास क्या होता है और जावा कंसोल कौन कौन से मेथड्स का यूज करता है प्रोग्राम में। इन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कंसोल और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यह एक स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जावा कंसोल है। जावा कंसोल पर आपको क्लियर करने का ऑप्शन, कॉपी करने का और क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक्चुअल में जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जिस आउटपुट स्क्रीन पर हमें आउटपुट शो होता है उसी आउटपुट स्क्रीन को कंसोल के नाम से जानते हैं। और कंसोल का हिंदी मीनिंग होता है ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर। तो कंसोल क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आप कह सकते हैं कि टू रन ए प्रोग्राम, जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वी माइट नीड इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हमें इनपुट चाहिए यूजर के थ्रू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग यूजर से इनपुट चाहिए होता है, तब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है। वी कैन नॉट ऑलवेज टेक इनपुट जस्ट फ्रॉम द प्रोग्राम। आप हमेशा प्रोग्राम से इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द कंसोल और टर्मिनल टूल, यानी कि कभी कभी हम लोग कंसोल से ही इनपुट को ले लेते हैं प्रोग्राम में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल, यानी कि वह प्रोसेस जहाँ पर कंसोल के थ्रू इनपुट लिया जाता है, इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा कंसोल। और इसको जावा कंसोल में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड सेवरल वे इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल, यानी कि जावा प्रोग्रामिंग बहुत तरीके का वे प्रोवाइड करता है जहां पर आप इनपुट कंसोल से ले सकते हैं एंड प्रोवाइड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑन द सेम कंसोल, यानी कि सेम कंसोल पे, सेम स्क्रीन पे आप इनपुट ले भी सकते हैं कंसोल के थ्रू और उस सेम स्क्रीन पे आप आउटपुट भी देख सकते हैं। यह जावा प्रोग्रामिंग में कई तरह का जो है ना वे होता है जो जावा प्रोग्रामिंग इसको सपोर्ट करता है और प्रोवाइड करता है इस तरह के फीचर्स को। देयर आर 3 वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द जावा कंसोल, यानी कि 3 वो तरीका है जिसके थ्रू आप जावा कंसोल में इनपुट ले सकते हैं। पहला इसमें हो गया यूजिंग जावा स्कैनर क्लास, दूसरा हो गया यूजिंग जावा बफर रीडर क्लास और तीसरा हो गया यूजिंग जावा कंसोल क्लास। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू आप कंसोल पर इनपुट ले सकते हैं। अब इसको हम लोग समराइज करके देखेंगे तो सिंपली कह सकते हैं कि जब भी हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो उस प्रोग्राम को आउटपुट तक पहुंचाने के लिए, अचीव करने के लिए, आउटपुट अचीव करने के लिए हमें कुछ इनपुट चाहिए होता है यूजर के थ्रू प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अनुसार। प्रोग्राम में आप हमेशा जो है ना प्रोग्राम से इनपुट नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे आप कंसोल से इनपुट ले सकते हैं। और वह प्रोसेस जिसके थ्रू आप कंसोल से इनपुट लेते हैं यह जावा कंसोल में इंट्रोड्यूस किया गया है। और जावा प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है बहुत तरीके जिसके थ्रू आप कंसोल से इनपुट ले सकते हैं, जिसमें 3 तरीका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला जावा क्लास स्कैनर क्लास, दूसरा हो गया जावा बफर क्लास जिसको इंटरमीडिएट क्लास के नाम से, इंटरमीडिएट लेवल के नाम से जाना जाता है, और लास्ट हो गया यहाँ पे जावा कंसोल क्लास। तो इन तीनों क्लास के थ्रू आप कंसोल में इनपुट को ले सकते हैं, यानी कि इनपुट डेटा को रीड कर सकते हैं। अब तीनों को हम समझते हैं क्या है। तो पहला यहाँ पे हम देखते हैं स्कैनर क्लास क्या होता है जावा में। तो ये क्लास दैट इज यूज टू स्कैन इनपुट विद इन द प्रोग्राम, यानी कि वह क्लास जिसके थ्रू आप इनपुट को स्कैन कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम इज नोन है स्कैनर क्लास, यानी कि नाम ही स्कैनर, यानी कि इनपुट को यहाँ पे प्रोग्राम में स्कैन कर लिया जाता है। बफर रीडर क्लास की बात करेंगे तो इट इज वन ऑफ द क्लासिकल मेथड ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर से इनपुट लेने का एक क्लासिकल मेथड है। ए न्यू स्टेटमेंट इनपुट स्ट्रीम रीडर इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द बफर रीडर, यानी कि इनपुट स्ट्रीम रीडर जो न्यू स्टेटमेंट है उसमें जो है ना बफर रीडर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इन ऑर्डर टू स्कैन द इनपुट वैल्यू यूजिंग बफर रीडर, जिसके थ्रू आप जो है ना इनपुट वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं बफर रीडर से। नेक्स्ट है जावा कंसोल क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंट मेथड को यूज किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द क्लास कंसोल इन जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जावा वर्जन 1.5, यानी कि जो कंसोल क्लास का जो कॉन्सेप्ट आया वो जावा के वर्जन 1.5 में आया। द क्लास कंसोल कैन बी एक्सेस थ्रू पैकेज जावा आयो, यानी कि जो क्लास कंसोल का कॉन्सेप्ट है
वो आप एक्सेस कर सकते हैं जावा आईओ पैकेज के थ्रू, विच इज़ द बेसिक पैकेज दैट इज यूज्ड इन ऑल प्रोग्राम्स कंस्ट्रक्टेड इन जावा। जो बेसिक पैकेज हैं यानी कि जो जावा आईओ पैकेज हैं, जावा डॉट आईओ पैकेज हैं, ये प्रोग्राम का जो है ना सभी प्रोग्राम जावा में जितने प्रोग्राम होते हैं सभी प्रोग्राम का जो है ना ये बेसिक पैकेज होता है जहाँ से आप कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। देर आर सेवरल मेथड्स दैट आर एम्बेडेड विद इन द कंसोल क्लास। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यहाँ पे एम्बेड किया गया है कंसोल क्लास में। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रीड लाइन है, जिससे हम लोग लाइन को रीड करते हैं। द मेथड दैट इज यूज टू रीड ए सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट और ए स्ट्रिंग फ्रॉम द कंसोल इज द रीड लाइन मेथड। यानी कि रीड लाइन मेथड से हम क्या करते हैं सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट को या सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद इन द स्ट्रिंग क्लास। यानी कि इस मेथड को हम लोग तब एक्सेस करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना स्ट्रिंग क्लास में क्रिएट होता है। नेक्स्ट है रीड पासवर्ड। The method that is used to read or scan a password as an input in way such that the input taken is shown or visible at the time in the screen, time on the screen is read password method। यानी कि वह मेथड जिसके थ्रू आप पासवर्ड को रीड करते हैं या फिर स्कैन करते हैं एज ए इनपुट, तो उस मेथड को हम लोग रीड पासवर्ड के नाम से जानते हैं। रीडर की बात करेंगे तो मेथड इज कॉल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द क्लास। यानी कि वह मेथड जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्लास में क्रिएट किया था वो होता है आपका रीडर, विच हैंडल्स एंड रिलेट्स टू द कंसोल, जो कि कंसोल से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपको जावा कंसोल क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो आप रीडर मेथड का यूज कर सकते हैं। This method also helps in creation of object इन द क्लास रीडर। यानी कि रीडर क्लास में भी हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है कंसोल प्रिंटफ, जिसमें स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। द मेथड दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिंट। यानी कि वह मेथड जिसका यूज करके हम लोग प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग विद इन द आउटपुट टू द कंसोल इज प्रिंटफ। तो प्रिंटफ आपको कहाँ पाया जाता है कंसोल प्रिंटफ में, तो जावा क्लास में होता है। इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास कंसोल। यानी कि इसको भी क्लास कंसोल में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका फ्लश। फ्लश का मतलब होता है कि रिमूव करना, और द मेथड दैट इज यूज टू क्लियर ऑल द स्टेटमेंट्स। यानी कि वह मेथड जिसके थ्रू आप सारे स्टेटमेंट को क्लियर करना चाहते हैं और द मैटर प्रेजेंट ऑन द कंसोल, और जो भी मैटर प्रेजेंट है कंसोल पर उन सभी को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्लश मेथड का यूज करेंगे। इट इज ए जनरल मेथड विच इज नाइदर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नॉर विल एक्सेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा मेथड है जनरल जिससे कि ना हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और ना ही उसे एक्सेस करते हैं विद इन द पर्टिकुलर क्लास। इट जस्ट रिमूव्स द मैटर ऑन द कंसोल स्क्रीन। यानी कि जो भी मैटर है कंसोल स्क्रीन पे उन सभी को रिमूव करने का काम करता है और रिटर्न करता है ये वॉइड। इन जनरल जो है ना बाय डिफॉल्ट ये वॉइड टाइप वॉइड जो है ना रिटर्न प्रोवाइड करता है।